स्वागत है साथियों भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में जो क्रॉनिकल का वन लाइनर है उसको हम लेकर आए हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला पेज जो है आपका थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, बाकी सारे पेज सही हैं। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले फैक्ट हम देखते हैं कि 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर ने सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में किया है। याद रखिए कि 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री राज्य मंत्री कौन है? तो राजीव शेखर हैं। और सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में किया गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की तीन प्रमुख अवसंरचना परियोजना का जो है उद्घाटन कहाँ किया? तो ये केरल के कोच्चि में किया है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए समिति बनाने की स्वीकृति कब दी? तो 15 जनवरी 2024 को दी है। तो मदरसा बोर्ड की गठन के लिए, मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, तो यहाँ पे जो है 15 जनवरी 2024। किस राज्य को जो है वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है? तो मेघालय को दिया गया है। याद रखिए ये जो है मेघालय को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी 2024 को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 13 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहाँ? तो राजस्थान के जो है बीकानेर में किया गया है, राजस्थान के बीकानेर में। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय। अब यहाँ पे 63वीं जो है सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 22 जनवरी 2024 को कहाँ हुई है? तो भोपाल में हुई है। तो याद रखिए 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल में हुई है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। 18 जनवरी 2024 को सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय साब जिसको कहते हैं कि पहली बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। तो याद रखिए नई दिल्ली में। और जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल में हुई है। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस नए एक चैनल का शुभारंभ किया है? तो आकाशवाणी द्वारा जो है एक नए चैनल का आराधना चैनल का जो है शुरुआत किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने 19 जनवरी को जो है 2024 को कहाँ पे वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यानी बीआरओ द्वारा निर्मित 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उत्तराखंड के जोशीमठ में किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में किसने किया है? तो आपका राजनाथ सिंह ने। याद रखिए अब क्वेश्चन जो है किसने उद्घाटन किया ये भी पूछ देता है। तो आरओ 2023 वाला देखे होंगे। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग की संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों को सृजित किया है? तो 16वां जो है ये वित्त आयोग है, इसके जो है संयुक्त स्तर के 3 पदों का सृजन किया है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की में जो है प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, याद रखिएगा, शुभारंभ किया है 17 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? तो 18 जनवरी 2024 को किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल जो है आपका आर हरिकुमार हैं। कौन है नौसेना प्रमुख? तो ये आर हरिकुमार हैं। आईएनएस शिवाजी के अनूठे CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का जो है उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को किया। तो अब याद रखिए यहाँ पे CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का जो है ये जो है आईएनएस शिवाजी में जो है इन्होंने किया है। कौन किए हैं? आर हरिकुमार जो किए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत विकास एवं भवन विनिमय 2023 जारी किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं जो है नारकोटिक्स अकादमी के जो है नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी का यहाँ पे पलाश समुद्रम श्री सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश में किया है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध गौरवशाली इतिहास को संरक्षित कार्य करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो शौर्य संकलन किया है। याद रखिए शौर्य संकलन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो है मलबा लगभग 7.5 वर्ष यानी 7.5 वर्ष बाद जो है बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में खोजा है? तो AN-32 है। याद रखिए AN-32 है। 7.5 साल बाद इसको जो है खोजा गया है। 13 जनवरी 2024 को नए मतदाता को जो है विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल। नवो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल जो है ये विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2024 को 27वें जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र के नासिक में। याद रखिए महाराष्ट्र के नासिक में किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख सिंह मांडविया। तो याद रखिए कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख सिंह मांडविया वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित जो है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER की अस्थायी परिसर का उद्घाटन जो है 12 जनवरी को ही किया है। तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा। आपका जो है महाराष्ट्र के नासिक में ये युवा महोत्सव मनाया गया और उसी दिन जो है आपका यहाँ पे गुवाहाटी में जो है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान का जो है अस्थायी परिसर ये खोला गया है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गाजियाबाद में किया गया है। 9 से 10 जनवरी 2024 को गवर्नेंस पर जो है क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका जो है गुवाहाटी में। तो गवर्नेंस पर जो है क्षेत्रीय सम्मेलन ये 9 से 10 जनवरी को गुवाहाटी में किया गया है। अभिज्ञान का जो है अत्याधुनिक ये सभागार है ये गाजियाबाद में किया गया है। अब यहाँ पे आर्थिकी से संबंधित देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिषद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। उत्पादन संबद्ध जो है प्रोत्साहन यानी PIL योजना नवंबर 2023 तक जो है कितने रुपए से अधिक निवेश किया है? तो 1.03 लाख करोड़। ये याद रखिएगा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना जो है। नेक्स्ट है आपका अडानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग है जो है बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्ष में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र और तेलंगाना में किया है। ठीक, अडानी समूह ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में MP लैंड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुरुआत किया है? तो MP लैंड ई-साक्षी है। तो याद रखिए MP लैंड ई-साक्षी है। ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री द्वारा जो है ये नई दिल्ली में एलिपैड योजना के तहत इसको जो है किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत और अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया? तो 6.6 अरब डॉलर हो गया है। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर जो है 2 दिवसीय कार्यशाला कहाँ पे आयोजन कब हुआ है? तो ये 22-23 जनवरी 2024 को हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस 22 जनवरी 2024 को किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए जो है सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह के उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मंजूरी दिया है? तो अफ्रीकी क्षेत्र में जो है इन्होंने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है
21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है क्वेरतारो मैक्सिको में। याद रखिए, अमेरिका नहीं, यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन क्वेरतारो में हुआ है। हाल ही में किस देश को जो है मत्स्य पालन प्रबंध पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। तो भारत ने मत्स्य पालन में काफी योगदान दिया है, इसमें वृद्धि हुई है, तो भारत को जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को जो है विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी यहाँ पे कैमियन के साथ जो है समझौता किया है? तो अर्जेंटीना की कंपनी है। 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय पूर्व ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो मालदीव में किया गया है। 9 जनवरी 2024 को भूटान में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग ताबगे की पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है ये भूटान में संसदीय चुनाव में पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो गैब्रियल अटल। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये आए भी थे भारत, तो इनको याद रखिए। यहाँ के जो है प्रधानमंत्री किसे? तो गैब्रियल अटल को किया है। अब विज्ञान पर्यावरण से संबंधित क्या तथ्य हैं? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद के पहले स्वदेशी निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइन का जो है ये जो है नौसेना प्रमुख जो है आर हरिकुमार ने किया है। ये जो हैदराबाद में जो है, ये हैदराबाद में, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, किस संगठन ने 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 ठीक ICD-11 के मॉड्यूल 2 के रूप में जो है आयुर्वेद सिद्धि यूनानी अध्याय ये पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड, यानी यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉर्बिडिटी कोड ऑफ जो है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी चैप्टर को जारी किया है। तो ये कट गया है, इसको फिर देख लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी को 2024 को डिकोडिंग द ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में किया है। याद रखिए, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने 12 जनवरी को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर जो है इंडिया विषय पर जो जलवायु परिवर्तन मुंबई में। अब यहाँ पे रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। गार्डनर की नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में विश्व भर में IT खर्च कुल $5 ट्रिलियन होने की संभावना है, जो वर्ष 2023 से कितनी प्रतिशत वृद्धि है? 6.8% है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने 17 जनवरी 2024 को कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6% से कम हो सकती है, जो कि 2023-24 की दूसरी तिमाही में कितनी प्रतिशत थी? तो 7.6% थी। यहाँ पे है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष के दौरान यानी 2013-14 से 22-23 के मध्य भारत कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं? तो 24.82 करोड़ जो है ये इन्होंने कहा है, इनकी रिपोर्ट है। अब सत्यता नहीं पता है, लेकिन ये रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। यहाँ पे योजना कार्यक्रम से संबंधित क्या तथ्य हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी 2024 को लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से 8 जो अमृत कायाकल्प शहरी परिवर्तन अटल मिशन योजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में। दीनदयाल अंत्योदय योजना, अब इससे रिलेटेड क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने क्लस्टर लेवल फेडरल CFL के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 18 जनवरी 2024 को हुआ। अब खेल से रिलेटेड देख लेते हैं। अब खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दांडवे ने लड़कों की आर्टिस्ट ऑल अराउंड प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए, आर्टिस्ट जो है ऑल राउंड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कौन? आर्यन जो है दांडवे ने खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में। नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में किया है। याद रखिए, 19 जनवरी को किया है।
14 जनवरी 2024 को रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो बार्सिलोना को हराकर जीता है। 9 जनवरी 2024 को हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? नीदरलैंड के हरमन क्रूज को जो है नियुक्त किया है। अब यहाँ पे पुरस्कार हम देख लेते हैं। अब यहाँ द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो 19 लोगों को। याद रखिए 19 लोगों को जो है, तो ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। 18 जनवरी 2024 को भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी RTI अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी के स्कोप पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो NHPC याद रखिएगा लिमिटेड जो है, NHPCL। असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किन्हें देने की घोषणा की है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई को। याद रखिएगा रंजन गोगोई को जो है देने की घोषणा की है। इस प्रकार हमने वन लाइनर कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।